हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मकता और अभिनव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 21 अप्रैल को, यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मकता और अभिनव दिवस मनाया जाता है। ये दिवस आवश्यक नवाचार के लिए राष्ट्रों को क्षमता का उपयोग करने के लिए सजग करता है। वह अभिनव रचनात्मक और उद्यमिता को जरूरी आर्थिक विकास तथा नौकरी निर्माण के लिए सूचीबद्ध भी करता है। इक्कीस अप्रैल को ही मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। ये 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विटकाफ हाउस नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में पहले बैच को संबोधित करने के उपलक्ष्य पर सिविल सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 3 श्रेणियों में भी प्रस्तुत किया जाता है सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 17 अप्रैल को मनाया गया था विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को मनाया गया था विश्व धरोहर दिवस। इसकी थीम थी इस बार की कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व यकृत दिवस और इसी दिन मनाया गया है आर्यभट्ट प्रक्षेपण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत की है। फंड का उद्देश्य है अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पादन परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक 6 सदस्यीय पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? आंसर है ऑप्शन जी उपरोक्त सभी। सुदर्शन सेन, विशाखा मूले, रोहित प्रसाद, आर आनंद, एम्बाइजर दीवान जी, पीएन प्रसाद, इन सभी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। सुदर्शन सेन ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। विशाखा मूले ये कार्यकारी निदेशक हैं आईसीआई बैंक के। रोहित प्रसाद ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं एमडीआई गुड़गांव में। आर आनंद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एम्बाइजर दीवान जी ये पार्टनर हैं अर्नस्ट एंड यंग के। पीएन प्रसाद ये पूर्व उप प्रबंध निदेशक हैं एसबीआई बैंक के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों की नई पुस्तक द क्रिसमस पिंक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिंक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में सभी नए पात्रों के साथ बच्चों की उत्सव संबंधी कहानी है। कहानी जैक नाम के एक लड़के और उसके खिलौने पर डर पिंक की है जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लापता हो जाता है और ये पुस्तक दुनिया भर में 12 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। द क्रिसमस पिंक हैरी पॉटर के बाद से रावलिंग का ये पहला बच्चों का उपन्यास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2021 जारी की है। इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत को 84वां स्थान मिला है, क्योंकि भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 ये तब जारी किया गया है जब कोविड-19 के बढ़ते मामलों और विदेश यात्रा पर प्रतिबंध के बीच जब कोई देश सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों से व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस सूची में पहले स्थान पर है जापान देश, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। इस रैंकिंग में अफगानिस्तान देश को सबसे नीचे यानी 110वें रैंक पर रखा गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 में, और इसके लीडर हैं विलियम एम वॉल्स। हेनली एंड पासपोर्ट्स का हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और इसके अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन पालिन और सीईओ हैं ज्यूगर स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशियाई ऐप की अग्रणी कंपनी गोटो के प्रमुख कौन होंगे? आंसर है ऑप्शन ए, आंद्रे सोइलिस्तो इंडोनेशियाई ऐप अग्रणी कंपनी गोटो के प्रमुख होंगे। गोटो का निर्माण टोकोपीडिया के साथ गोजेक के विलय के बाद किया जाएगा। गोजेक के शेयरधारकों के पास 58% शेयर होंगे और टोकोपीडिया के मालिकों के पास गोटो के बाकी शेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का नया वित्त मंत्री शौकत तारिन को नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान देश में नया वित्त मंत्री शौकत तारिन को नियुक्त किया गया है। शौकत तारिन ने हमद अजहर की जगह ली है। अब हमद अजहर ऊर्जा मंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये है पाकिस्तान देश, और पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। मुद्रा है पाकिस्तान देश की पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 अप्रैल 2021 से प्रभावी कंपनी के नए अध्यक्ष पैकेज फूड इंडिया के रूप में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका भान को नियुक्त करने की घोषणा की है। वे ऋचा अरोड़ा से कार्यभार ग्रहण करेंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक छात्र के नीचे टाटा समूह के खाद्य और पेय ब्रांडों की एक श्रृंखला रखता है। दीपिका भान हिंदुस्तान यूनिलीवर्स से TCP में शामिल हुई, जहां वो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द हिंदू संपादक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा प्रसाद को द हिंदू संपादक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर्स प्रति घंटे की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है?
आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। ये कोविड-19 संक्रमण के अभूतपूर्व वृद्धि के बीच ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ये है गुजरात राज्य और गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, भवई, तिपनी, पधर, हुडो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है बिलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान, मेरी राष्ट्रीय उद्यान व गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का प्रमुख ये राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। गुजरात राज्य की ये प्रमुख नदियाँ हैं। गुजरात राज्य में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है और ये गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और इसकी लंबाई है 182 मीटर। अभी हाल ही में गुजरात राज्य में ही किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात बजट मोबाइल एप्लीकेशन गुजरात राज्य में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करेगा। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है और ये BCCI ने अक्टूबर से नवंबर T20 कप के लिए 8 स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और धर्मशाला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बकार्डी इंडिया ने कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन ए, जिन्हा विल्किंसन को बकार्डी इंडिया ने कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। ये 1 अप्रैल 2021 को कंपनी में शामिल हुई हैं। विल्किंसन ये ब्रांड के पूरे बकार्डी पोर्टफोलियो में उपभोक्ता और ग्राहक विपणन करेंगी। वे 4 साल पहले देवार की स्कॉच विस्की के वैश्विक ब्रांड निदेशक के रूप में बकार्डी में शामिल हुई थी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।